वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आपकी क्लास शुरू हो चुकी है राजस्थान जीके की। जो राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लगातार आपको क्लास देंगे। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया भूगोल को, फिर हम इतिहास को करेंगे, फिर हम कला संस्कृति अर्थव्यवस्था की जगह कला संस्कृति है, और फिर राजस्थान की राजनीति है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, दो पहला रहेगा राजस्थान की सामान्य जानकारी। रोज 9 बजे आपको क्लास मिलेगी। सिर्फ संडे को छोड़कर, कई बार अगर क्लास नहीं मिली तो आपको टेलीग्राम पे सूचना दी जाएगी। तो आरपीएससी का कोई एग्जाम होता है, अधीनस्थ बोर्ड का कोई होता है, बीएसटीसी का एग्जाम होगा, आरएस का होगा, एलडीसी, सूचना सहायक, ईओआरओ, सब एग्जाम, कोई भी राजस्थान पुलिस यानी राजस्थान की कोई भी भर्ती है, सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे बड़ी बात बता देता हूं, 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे आपको हमारे नानक क्लासेज ऐप के अंदर, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे लिंक डाला जा चुका है। तो पहले हमने भूगोल से स्टार्ट किया। उसमें ऐप है, देखो 200 रुपए सिर्फ प्राइज है। और ये 200 रुपए प्राइज कल सुबह 6 बजे से, कल सुबह 6 बजे से इसमें 20% आपको छूट भी मिलेगी। 7 और 8 मार्च 2 दिन आपको इसमें छूट मिलेगी। तो कल सुबह आप ले लेना 6 बजे के बाद इसका 200 रुपए में 20% की छूट के साथ। पूरे 1 साल आपको ये टेस्ट मिलेंगे, लगातार ये पूरे हो जाएंगे तो फिर मिलते रहेंगे। इनकी पीडीएफ, उसमें जो क्वेश्चन है उसके नोट्स भी पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। और 6 बजे इसका टेस्ट मिल गया आपको, जैसे आज सामान्य जानकारी का पहला टेस्ट मिल गया, और 9 बजे आपको इसकी व्याख्या यहाँ पे मिल रही है। तो वही पर्सन, उनकी व्याख्या आपको मिल रही है। तो टेस्ट टॉपिक दे दिया आपको, पूरी पीडीएफ डाल दी भी, ये टेस्ट होंगे, और रोज का तारीख डाल दी, उसी हिसाब से आप पढ़ते रहना। और राजस्थान जीके आपका ना इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी पर्सन आज गलत नहीं, लेकिन निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करें। आज पहली क्लास थी, इसलिए थोड़ी बातें मैंने आपको बताई। और एक वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों में जितने भी, ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ इसमें बने रहें। पहला प्रश्न देखो, टॉपिक है राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में हय हय प्रदेश जाना जाता था। हम सुना होगा आपने, प्राचीन समय में हय हय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो सोच लो क्या प्रश्न आपने उत्तर किया था या गलत किया था। हालांकि लगभग, तो एक और है खासियत, जो टेस्ट दिए जाएंगे उनके नीचे सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है, वहां पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोट्टा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नागौर के आसपास का क्षेत्र जाना जाता था अक्षत्रपुर के रूप में, अक्षत्रपुर के रूप में। सिरोई अबू का क्षेत्र जाना जाता था चंद्रावती के रूप में, और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहते हैं बागड़। अलवर के समीपवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता था? देखो सामान्य जानकारी है तो उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। अलवर के समीपवर्ती क्षेत्र को कहा जाता था कुरु। क्या कहा जाता था? कुरु कहा जाता था। अलवर के समीपवर्ती क्षेत्र को कुरु कहा जाता था। अच्छा, सोरसेन क्षेत्र कौन सा था? जो भरतपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र है वो सोरसेन क्षेत्र था। एक क्षेत्र आता है विराट, यानी विराट नगर, वर्तमान में जिसको विराट कहते हैं, तो जयपुर टोंक का क्षेत्र। और एक शब्द आता है योधे, ये शब्द याद रखना, पेपर में आपको सिंपल से प्रश्न मिलेंगे। गंगानगर के निकट का क्षेत्र था। प्राचीन नाम और उससे संबंधित क्षेत्र को असत्य बताइए। प्राचीन नाम और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उससे संबंधित आपको असत्य बताना है। जैसे वल और दुंगल नाम सुना है आपने, मांड, वल, दुंगल, ये जैसलमेर क्षेत्र को कहते थे। गुर्जर प्रदेश, जोधपुर और पाली क्षेत्र को। और यहाँ पे आपको बताया इस मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार भी आए थे, इसलिए कहते हैं। श्रीमाल कहते हैं बीनमाल को, ये भी सही है। जबकि आपसे पूछे श्रीपंथ किसको कहते हैं? बयाना को। थली क्षेत्र, नागौर, पाली, ये असत्य है, क्योंकि थली क्षेत्र है ये आपका जो घग्गर नदी के इस साइड वाला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, खास करके चूरू और सरदार शहर वाला, इस क्षेत्र को थली कहते हैं। जबकि नाली कहते हैं घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को। एक नाम आपने सुना होगा सीवी, हालांकि ये जिसने टेस्ट दिया ना, टेस्ट सबमिट होने के बाद इसका सोल्यूशन आया है नीचे, वहां टेस्ट के अंदर ये भी ध्यान रखना। सीवी क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। और स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? स्वर्णगिरी यानी सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी सुवर्णगिरी पूछे जालोर क्षेत्र को। हालांकि जो आपकी पुस्तक है कौन सी, ज्योग्राफी की स्पेशल, उस पुस्तक के अंदर वीसी मिश्रा इनकी पुस्तक में वहां स्वर्णगिरी जालोर लिख रखा है। वैसे स्वर्णगिरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालोर। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के पठारी बाग को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न अभी रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, पता नहीं एक पेपर के एक एग्जाम के अंदर आया था कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है?
चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बिजोलिया, भीलवाड़ा में। इसके बीच जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? ऊपरमाल। किसका पठार? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ये 56 का मैदान है जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 ग्राम समूह है, 56 नदी नालों का समूह, उसको 56 का मैदान कहते हैं। टुंडाड़ जो जयपुर और दौसा के आसपास टोंक के क्षेत्रफल का वो है। देवलिया, देवलिया याद रखना, इसको मेवल व देवलिया कहते हैं। ये आपका जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग है उसको देवलिया या मेवल कहते हैं। क्षेत्र से संबंधित असत्य बताइए। क्षेत्र से संबंधित असत्य, देखो शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र है, सही है। मारवाड़ क्षेत्र कोटाबंदी का है, तो ये गलत है। तो मारवाड़ क्षेत्र है वो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। कोटाबंदी वाला तो हड़ौती है। मेवाड़ उदयपुर है, हड़ौती कोटाबंदी, ये सही है। तो बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन क्षेत्र और संबंधित जिले में असुमेलित बताइए। देखो व्याघ्रवाट या बागड़, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। पालन दसपुर, पालन दसपुर ये झालावाड़ का क्षेत्र है, ये भी सही है। विराट या रामगढ़ ये पाली का नहीं है, जबकि ये किसका है? जयपुर का है, क्योंकि रामगढ़ नाम सुना आपने। अब रामगढ़ 12 में भी है, रामगढ़ बूंदी में भी है, रामगढ़ जयपुर में भी है, रामगढ़ धौलपुर में भी है, रामगढ़ जैसलमेर में भी, अलग अलग के लिए जाने जाते हैं। अर्बुद या चंद्रावती ये सिरोही की, ये सही है, ठीक है। तो याद रखना विराट रामगढ़ जयपुर केंद्र है। आपसे पूछे जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम था? जालोर का। और कंठल या देवलिया प्रतापगढ़ को कहते थे। बास्केटबॉल को राजस्थान राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया 1948 में। प्रश्न आता ही आता है प्रतीक चिन्ह के अंदर। अच्छा 1988 में क्या हुआ था? याद होगा आपको, 5 जून 1988 को, 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी हुआ था। 1988 में दुर्गादास राठौड़ और मोहनलाल सुखाड़िया पर जारी हुआ था। 1952 के अंदर एक तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में हुई थी और मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ था। और 1983 में राज्य पुष्प रोहिड़ा और खेजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष घोषित किया गया। असत्य कथन बताइए। देखो सामान्य जानकारी है तो सामान्य तो पता होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का देश में जनसंख्या के मामले में 5वां स्थान है, ये गलत है। जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां स्थान है। राजस्थान में भारत की कुल 5.66 जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है, सही है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है। ये प्रश्न बड़े सरल लग रहे हैं क्योंकि आपने बार बार अध्ययन किया, लेकिन आपने एग्जाम में देखे होंगे प्रश्न ऐसे ही आते हैं। बस इसमें भी गलत नहीं होना चाहिए। और हर एक विद्यार्थी कितना ही उसने पढ़ा है, कितना भी अच्छा उसने तैयारी की है, फिर भी उसके एग्जाम में गलत हुए हैं सिंपल प्रश्न 1-1, 2-2, 1-1, 2-2। तो ये असत्य हो गया, ठीक है। ये 5वें स्थान पे नहीं है जबकि 8वें स्थान पे है। असत्य कथन बताइए। राजस्थान में 7 संभाग और 7 नगर निगम है, तो ये असत्य हो गया क्योंकि अब नगर निगम कितने हो गए? 10 हो गए। सबसे नवीन संभाग भरतपुर है, ये भी सही है। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था बंद कर दी, ये भी सही है। और हरिदेव जोशी ने 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की थी, ये भी सही है। तो ये गलत हो गया ना, 7 संभाग और नगर निगम 10 है, 7 नहीं है। नगर निगम तो 10 कैसे हो गए? 7 तो ये हो गए। इसके अलावा डबल जोधपुर में हो गया, 2 ही जयपुर में हो गए और 2 ही कोटा में हो गए। राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो कितना शानदार प्रश्न है। राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में सत्य। राज्य का अक्षांशीय विस्तार 23°03' से 30°03' उत्तरी अक्षांश है, तो ये सही कथन बताना है, ठीक है। तो ये तो गलत है, हो गया ना गलत, क्योंकि 30°12' है। राज्य का देशांतरीय विस्तार 69°30' से 78° पूर्वी देशांतर है, ये सही है। राज्य में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, ये भी आप सही है। और राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये लंबाई 826 है, सही है। और ये लंबाई कितनी है? 869 है। तो भाई ए गलत है, बाकी बी सी डी सही है। अगला देखो, संभाग की बात करें, निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? तो अजमेर संभाग में तो टोंक भी आता है, नागौर भी आता है, भीलवाड़ा, जबकि राजसमंद नहीं आता। राजसमंद कहाँ आता है? राजसमंद आता है आपका उदयपुर संभाग में। बीकानेर अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, कितने? 4। एक सूत्र याद रखना, अबीना टोंक या अबीना टोंक। देखो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक 4 जिले आते हैं। मध्यवर्ती है, ये ध्यान रखना।
और इसकी आकार अजमेर संभाग है ना, इसका आकार जम्मू कश्मीर के समान है। संभाग से संबंधित असत्य कथन बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है, सही है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, ये भी सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर, ये भी सही है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग जयपुर, ये गलत है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग आपको याद रखना है भरतपुर है। जो हरियाणा की भरतपुर संभाग में जो जिले आते हैं वो हरियाणा की सीमा भी बनाते हैं, कुछ यूपी की सीमा बनाते हैं और कुछ एमपी की बनाते हैं। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा बनाने वाला संभाग है भरतपुर, तो उत्तर ये आ जाएगा। अगला देखो, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे स्थान से वापस शुरू हो जाती है, तो आपने कभी नाम सुना होगा अजमेर का टोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है, ये अलग टुकड़ों में बंटे हुए हैं। तो ये दो जिले हैं जिनकी दोनों की सीमाएं क्या खंडित है, जैसे एक अलग है टोडगढ़ ऐसे और चित्तौड़गढ़ है इधर, इधर ये भैंसरोडगढ़ अलग है जहां से चंबल नदी प्रवेश करती है। किस जिले की आकृति तिलक के समान है? ये याद रखना, तिलक, तिलक होली पर तिलक भी निकाला जाता है। एक तो सभी को होली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे ये टेस्ट सीरीज ये ले लेना, कल सुबह 6 बजे के बाद 20% इसमें ऑफ मिलेगा। और ये भी देखो 20% ऑफ इसमें भी मिलेगा। जनवरी से दिसंबर 2023 टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे साल आपको कहीं से करंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपनी टेस्ट सीरीज है। और द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, क्योंकि अब नई नई वैकेंसी आएगी प्रथम पेपर के लिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा इसमें आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। पूरे शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट शुरुआत होने जा रही है 13 मार्च से, तो इसमें भी 20% आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के जो आरपीएससी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, उसकी टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है। तो उसमें भी कल और परसों 2 दिन 20% की छूट रहेगी, तो ले लेना। टॉपिक वाइज सबसे पहले हमने कला संस्कृति से इसकी हिस्ट्री से शुरुआत की है। उसमें किस जिले की आकृति तिलक के समान है? तो तिलक के समान राजसमंद की। किसकी है? राजसमंद की। तो अजमेर की क्या है? त्रिभुजाकार शिखर की, उड़ते हुए पक्षी के समान, अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा। और बाड़मेर की है जैसे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत जैसे। राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है? जब ग्रंथ पूछे तो पहली बार प्रयोग किया गया मोहनोत नैणसिरी ख्यात में। और मोहनोत नैणसिरी ख्यात किसका है? मोहनोत नैणसी का। वर्तमान राजस्थान वाले भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग पूछे तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कब? 1829 में। जबकि राजपुताना शब्द का प्रयोग यानी राजथाना रूप में 1800 ईस्वी में किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। और ये क्वेश्चन ये बताते हैं कि हम जब भी राजस्थान जीके की शुरुआत करते हैं ऐसे प्रश्नों से शुरुआत करें ताकि हमें याद रहे। तो राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? ये तो क्लियर हो गया कि एशिया महाद्वीप में। लेकिन एशिया महाद्वीप के किस साइड है? एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में। सुमेलित कीजिए राजस्थान के बिंदु और स्थित गांव। आप राजस्थान में रह रहे हो और सरकार का भी टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में फायदा मिले राजस्थान के विद्यार्थियों को, इसलिए राजस्थान के विद्यार्थियों की एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो, उत्तरी बिंदु राजस्थान का कौन सा है? तो कोणा गांव, श्री गंगानगर। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा, सम, जैसलमेर। और पूर्वी बिंदु है सिलाना, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। और दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आए हुए प्रश्नों को ज्यादा लेने की, ताकि वही बार बार जो पेपर में रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन आ जाए। तो ये मिला लिया 2 1 4 3। अब टेस्ट आपने दिया और टेस्ट में जो गलतियां हुई है ना उसको सुधार लेना। राजस्थान का केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्रीय बिंदु कहते हैं, केंद्र बिंदु यानी बीच का पॉइंट है ना राजस्थान का, कौन सा है? तो वो लापोलाई गांव, नागौर है। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से लगती है? अब गुजरात से सीमा देखो, उदयपुर की लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, डूंगरपुर की, जबकि प्रतापगढ़ की नहीं लगती। 1 2 3 ये जो गुजरात जिला है इससे राजस्थान के 6 जिले लगते हैं: बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान की परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? अब आपने मैथ वगैरह बहुत पढ़ी है। परिधि कहते हैं किसको है? परिधि उसको कहते हैं जो बाउंड्री पे होते हैं, यानी बाहर की साइड होते हैं, उनको मैं क्या कहते हैं? परिधीय। तो राजस्थान के टोटल 33 जिले हैं। अब आपको पता है जो जो बॉर्डर पे लग रहे हैं वो सारी परिधि के हैं। तो परिधि के कितने हैं? 25। और ये पता है आपको कि बीच में कितने? 8। अंतर राज्य किसी के नहीं सीमावर्ती अंतर्वर्ती जिले 8 है। तो 8 को छोड़कर बाकी कितने बच गए? 25।
जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा जिला है, तो जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान में पाक सीमा पर सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है? तो मुनाबाव बाड़मेर। ये तो प्रसिद्ध प्रश्न है, सीधे पेपर में मिल जाते हैं। राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? कितने जिलों की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? जैसे हनुमानगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों के लगता है। जैसे धौलपुर है, जैसे भरतपुर है, ये भरतपुर हरियाणा के भी लगता है और यूपी के भी लगता है। धौलपुर है जैसे यूपी के भी लगता है और मध्य प्रदेश के भी लगता है। फिर बांसवाड़ा है, वो गुजरात के भी लगता है और किसके, आपके मध्य प्रदेश के भी लगता है। तो उत्तर कितने आ जाएंगे? 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों की सीमा बनाते हैं। राज्यों की पूछा है। उभयनिष्ठ जिले जो राज्यों की सीमा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उभयनिष्ठ जिले जो दो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। देखो हनुमानगढ़ है, वो पंजाब और हरियाणा दोनों की लगाता है ना, पंजाब हरियाणा की। भरतपुर है, वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लगाता है। धौलपुर है, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगाता है। बांसवाड़ा है, वो मध्य प्रदेश और गुजरात की लगाता है। ये मैंने आपको अभी बता दिया, तो ये सारे के सारे सही है। राज्य में संभागों और जिलों की संख्या कितनी? बड़ा ही आसान है, हालांकि वन रक्षक में पूछा था राजस्थान में जिले कितने, तो 33 जिले हैं, संभाग 7 है। ठीक है, अब और जिले बनेंगे। एक राम लुभाया कमेटी बैठी हुई है, देखो कितने जिले बनते हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? गंगानगर, वर्तमान में 33 जिले हैं। श्री गंगानगर से एक जिला अलग हुआ, कौन सा? हनुमानगढ़। और यह हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ था? श्री गंगानगर से। कब हुआ? 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, एक और याद रखना, 19 और कौन सा जिला बना? 31वां जिला बना। एल आकार की, सोफे के आकार की आकृति है हनुमानगढ़ की, RJ 31। और 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बना था करौली, और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला 33वां बना। राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, वह तो वो 2 है, जोधपुर और बीकानेर। संभाग व जिलों का सही युग्म है। संभाग व सही, देखो अजमेर में अजमेर आता है, नागौर आता है, टोंक आता है, भीलवाड़ा आता है। क्या सही है? तो भीलवाड़ा इसके अंदर शामिल नहीं होता। सूत्र बताया ना, अभी ना टोंक, तो आ गया, जिला तो आता है। सही क्या पूछ रहा है? सही युग्म पूछा है, तो ये सही है। सही युग्म ये सही है। बीकानेर में बीकानेर आ गया, चूरू आ गया, झुंझुनू अलवर नहीं आते। कोटा में कोटा बूंदी लेकिन सवाईमाधोपुर नहीं आता। उदयपुर में उदयपुर राजमंद पाली लेकिन नागौर नहीं आता। तो सही युग्म है अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। और एक जिला कौन सा आता है? 4 हो गए ना, 4 आते हैं। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? पुनर्स्थापित कर दिया था, तो देखो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया और 1987 में हरिदेव जोशी ने दोबारा शुरू कर दिया। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? तो पूर्व में ये भरतपुर का था और 27वें जिले के रूप में ये स्थापित हुआ था किस सन में? 15 अप्रैल 1982 को। डूंगला व कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? नाम सुना होगा आपने, डूंगला व कपासन, तो ये चित्तौड़गढ़ की है। सुमेलित कीजिए, आकृतियां आ गई, सुमेलित करना बताना है। देखो चित्तौड़गढ़ की आकृति किस प्रकार की है? इल्ली या घोड़े की नाल जैसी। जैसलमेर की है अनियमित बहुभुज जैसी। टोंक की है पतंग जैसी और जालोर की है व्हेल है मछली जैसी। बस अब देख लिया होगा। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? एक समान प्रतिशत अंश में रखता है, वह जिला कौन सा है? सिरोही। और आपने पता होगा जनगणना 2011 के अनुसार सिरोही का लिंगानुपात जनघनत्व 202 है और इतना राजस्थान के लगभग समान है, राजस्थान का 200 है। राजस्थान राज्य की स्थिति व विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका प्रश्न बढ़िया तरीका था याद रखना, बढ़िया तरीका याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न वो होते हैं जो हमको पता होता है कि ये तो पता ही है, लेकिन पेपर में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से गलत हो जाती है। और खास करके जैसे देखो राज्य का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार 869 और 826 है। ये तो पता है 869 826 है, लेकिन ये पूछ रहा है राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869। ये पहले पूछ रहा है उत्तर दक्षिण का, तो उत्तर दक्षिण है 826 और पूर्व पश्चिम है 869, तो इसने क्रमशः पूछ लिया, तो ये गलत हो गया है, सत्यायी। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ये तो सही है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और 4850 है, ये भी सही है।
और राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, ये भी सही है। तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकिरण की लंबाई में अंतर कितना है। ये देखो, इतनी देर हमने पढ़ा उत्तर दक्षिण से और पूर्व पश्चिम से लंबाई, अब अपने पढ़नी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये पूछे कितनी है, कौन सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये 850 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है 850। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये जो है ये लंबाई कितनी है 784, इनको कहते हैं विकर्ण 784। अब इसमें क्या बचा है, विकर्ण की लंबाई में अंतर, तो 66 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में इतना ही रहा है ना, 850 और 784 अगर याद है, ये ज्यादा लंबा है, ध्यान रखना, ये ज्यादा लंबा है, ये कम लंबा है, तो आप उत्तर इसका सही कर रहे हैं। राजस्थान आकार में कैसा है, तो राजस्थान आकार में कैसा है, पतंगाकार समांतर असम चतुर्भुजा आकार। और ये आकृति किसने बताई थी, सर्वप्रथम प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने बताई थी। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। अब देखो चार चीजें हैं, ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है। मेड़ता सिटी नागौर में है, सोजत पाली में है, मारवाड़ जंक्शन। सबसे सुदूर दक्षिण में पूछे तो राजसमंद है। अब ये प्रश्न ये दर्शाता है कि आपको नक्शे का पता होना चाहिए। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है 5920 किलोमीटर, क्योंकि 4850 तो राज्यों के साथ है और 1070 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो टोटल 5920। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। तो देखो उत्तर में आता है गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। इनको याद रखना, गंगानगर की 210 किलोमीटर सीमा लगती है, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है, तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। हिंदूमल कोट से बाड़मेर के जो बलगांव है ना, बलगांव, बाड़मेर का बलगांव, बाखासर, यहां तक है। 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, और यहाँ पे सीमावर्ती कार्यक्रम भी चलाया जाता है, 4 जिले भी। और पाकिस्तान के ये 9 जिलों के साथ लगते हैं। ये पूरी डिटेल मैंने वहां पे सॉल्यूशन में दे दिया आपको नानक क्लासेज ऐप में, उसकी पीडीएफ भी आपको नानक क्लासेज ऐप में मिलेगी। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य जिले की है, तो सबसे लंबी पूछे तो जैसलमेर की है 464, और सबसे कम है बीकानेर की 168। और इनमें से सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछे इनमें से तो वो बीकानेर का है, और सबसे नजदीक पूछे गंगानगर का। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है। अब भौगोलिक रूप अभी मैंने बताया, तो भौगोलिक रूप से सबसे दूर कौन सा जिला मुख्यालय है, बीकानेर का। और सबसे नजदीक कौन सा हो गया, सबसे नजदीक हो गया श्री गंगानगर। इन चारों में पूछ रहे हैं। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों है, यानी अंतरराष्ट्रीय भी लगती है, अंतरराज्यीय भी लगती है, तो ये उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर पाकिस्तान से भी लगता है और गुजरात से भी लगता है। और एक जिला हो रहा है श्री गंगानगर, पंजाब से भी लगता है और पाकिस्तान से भी लगता है। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से 2 ही लगे हुए हैं, सूत्र याद रखना, बद्दो। क्या याद रखना है, बद्दो। पै से भरतपुर, 2 से धौलपुर। तो क्या पूछ रहा है, भरतपुर धौलपुर, तो दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भरतपुर और धौलपुर दोनों हो जाएंगे। और आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं, तो एक सूत्र याद रखना, आम। आम का मतलब आगरा और मथुरा। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला तो जैसलमेर, पूर्वी जिला धौलपुर, उत्तरी जिला गंगानगर और दक्षिण बांसवाड़ा। देखो सामान्य जानकारी है, तो सामान्य जानकारी को ऐसे ही हैंडल करना है। लेकिन आपका प्रश्न, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर सामान्य प्रश्न, अब 50 प्रश्न आए हैं, पर 50% सही होने चाहिए। अब ये मायने नहीं रखता कि 50 में से आपकी 40 सही है, 45 सही है, 42 सही है या 35 प्रश्न, क्योंकि देखो आपने एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम देखे होंगे, 50 प्रश्न आते हैं, सारे 50 के 50 कोई हैंडल नहीं कर पाता। अगर सिंपल आ जाए ना 50 के 50 प्रश्न, तो ही 2-3 तो प्रश्न गलत कर रहते हैं, या तो गलत टिक लग जाता है या आंखों पर पट्टी बंदी रहती है, जब तक गोला भरा नहीं जाता उसके बाद में पता चलता अरे तेने ये क्या कर दिया, इसका उत्तर तो ये था। 2-3 प्रश्न तो चकमा दे ही जाते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़कर ये चीजें। तो किन जिला युगम की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है, अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो बड़ी मुश्किल है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर और हनुमानगढ़। यानी किन जिला युगम की सीमा राजस्थान के 3 जिलों से लगती है, तो जैसलमेर की सीमा है ना
वो बीकानेर से भी लगती है, जोधपुर से लगती है, बाड़मेर से भी। और हनुमानगढ़ की सीमा गंगानगर से भी लगती है, बीकानेर से लगती है और चूरू से भी लगती है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो जाहिर सी बात है, पूर्व से सूर्य उगता है तो सबसे पहले पूर्व में सूर्य की किरणें निकलेगी। और अस्त भी सबसे पहले कहाँ होगा? धौलपुर में। सबसे लास्ट में जैसलमेर में अपने सूर्य की किरणें दिखेगी और लास्ट में और सबसे पहले अस्त होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धौलपुर के अंदर खासियत क्या है? सर्वप्रथम सूर्योदय होता है क्योंकि धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है, सीधी है। और सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर में होता है क्योंकि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। तो सबसे पहले सूर्य उदय भी धौलपुर में होगा, सबसे पहले सूर्य अस्त भी धौलपुर में होगा, जबकि जैसलमेर में अंतिम में उगेगा और अंतिम में अस्त होगा। ये भी याद रखना। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी दिशांतर और 74 डिग्री पूर्वी दिशांतर के मध्य स्थित नहीं है? कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्वी दिशांतर, ये 70 डिग्री और ये 74, तो डूंगरपुर भी है, उदयपुर भी है, जालोर, हनुमानगढ़ इसमें नहीं आता। ये बड़े तकड़े जो लॉजिक के प्रश्न है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो देखो, बांसवाड़ा और जैसलमेर। यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर तो जैसलमेर से गुजरती है, जबकि 23 डिग्री 03 मिनट है वो बांसवाड़ा से गुजरती है। तो उत्तर आ गया ये। तो ये 50 प्रश्न आपको दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही बेसिक प्रश्न है, लेकिन इस तरह आपको अभ्यास करना है। कल जो टेस्ट होगा वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश 50 प्रश्न, टेस्ट 6 बजे देना है। फिर आपको 6 बजे के बाद 3 घंटे मिलते हैं, 9 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ मिल जाता है। हालांकि वहीं सोल्यूशन मिल जाता है, पीडीएफ भी अगले दिन मिलेगी। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहना। महज 200 रुपए में ये पूरे साल आपको मिल रहे हैं। और कल तो 7 और 8 को 20% छूट भी है होली के अवसर पर, तो भी फायदा हो जाएगा। पूरे साल जीके मिलेगा और आपको बार बार कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स की भी है, क्योंकि करंट लगाना भी बहुत जरूरी है। निरंतर टेस्ट दोगे, वीकली मंथली सारे टेस्ट डाल रहा हूँ मैं। अभी मैंने जो पूरे रीड के अंदर 9 पेपरों में 101 प्रश्न आए थे करंट के, वो डाल दिए मैंने, तो वो भी देखना। बस आप पढ़ना है, आपको निरंतर अध्ययन करना और भर्तियां आ जाएगी, पेपर आएंगे, भर्तियां आएगी, एग्जाम होगा, अपने पास से निकल जाएंगे। हमारी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए बस। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।